क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में ऐसा क्या खास है? ये केजरीवाल जी का वही शीश महल है जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अब उनका ये शीश महल एक बार फिर चर्चा में है और इस बार इसकी वजह है बंगले में मौजूद महंगे सामानों की एक लंबी लिस्ट जो पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी की गई है। इस आलीशान बंगले में मौजूद वस्तुओं की कीमतें हैरान कर देने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बंगले में सबसे हैरान कर देने वाली चीज है 15 करोड़ का सुपीरियर वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशन। इस इंस्टॉलेशन में उनका रिमोट कंट्रोल कमोड तक शामिल है। उनकी टॉयलेट सीट ऊपर करने से लेकर पानी की डायरेक्शन तक सब रिमोट ऑपरेटेड है। लेकिन उनकी ये सुविधाएं यहीं खत्म नहीं होती। इस बंगले में 64 लाख के 16 अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवी और 19.5 लाख के स्मार्ट LED भी लगे हैं। अब आप सोचिए आम आदमी के नारे लगाने वाले केजरीवाल का टीवी देखने का एक्सपीरियंस कितना अद्भुत होगा। लेकिन क्या ये एक आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है? आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है 4 लाख का फुल बॉडी मसाज चेयर जिसमें आप दिन भर की थकान उतार सकते हैं। साथ ही 10 लाख के 8 मोटराइज्ड रिक्लाइनर सोफे जिनमें बैठकर आराम करने की तो बात ही अलग होगी। अब बात करें केजरीवाल के किचन की तो यहाँ 2 स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है जिनकी कीमत 9 लाख है। इसमें इनबिल्ट टीवी और AI विजन स्क्रीन भी है। इसके साथ ही 15 लाख के स्टीम ओवन और माइक्रोवेव ओवन भी इनके किचन में लगे हैं। शीश महल के दरवाजों की कीमत जानकर तो आप चौंक जाएंगे। बंगले में 70 लाख के ऑटोमेटिक स्लाइडिंग सेंसर दरवाजे लगे हैं। ये दरवाजे सच में किसी शीश महल के दरवाजे से कम नहीं है। इसके अलावा 4.5 से 6 करोड़ के 80 पर्दे भी इनके बंगले में लगे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए केजरीवाल जी की लाइफस्टाइल का। आपको याद हो तो साल 2013 में यही आम आदमी पार्टी और यही केजरीवाल ने कहा था कि किसी भी नेता की तरह ये ऐशो आराम में नहीं रहेंगे। लेकिन ये तो उन नेताओं से भी 4 कदम आगे निकले। आज यही केजरीवाल एक सरकारी आवास पर महंगे इंटीरियर्स और सुविधाएं करवाकर मजे ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्होंने एक सरकारी आवास पर इतना महंगा सामान क्यों लगाया? क्या वो हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले थे? और अगर यही केजरीवाल की साधारण लाइफस्टाइल है तो हर दिल्ली वाले को ये नसीब क्यों नहीं होती? आम लोगों को तो पानी और बिजली तक ढंग से नहीं मिलती और फ्री का वादा करके उन्हें भ्रमित किया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।